हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं अपनी संडे इवनिंग रूटीन कि हम संडे वाले दिन अपनी इवनिंग कैसे स्पेंड करते हैं। अगर आपके घर मेहमान आ जाएं तो तब भी आप अपनी टेबल को ऐसे ही प्रेजेंटेबल बना सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ ऐसी टिप एंड ट्रिक्स जिससे आप अपनी टी टेबल और भी ज़्यादा इम्प्रेसिव बना सकते हैं। तो आज सबसे पहले मैं बना रही हूँ मैक्रोनी। मैक्रोनी एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे और बड़े सब बड़े शौक से खाते हैं और सबके घर पसंद की जाती है। हमारे घर सब शौक से खाते हैं, तो इसलिए मैंने यही सोचा कि सबसे पहले मैं मैक्रोनी बनाती हूँ। मैक्रोनी की फुल रेसिपी मैं अपने चैनल पर डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूँगी, आप वहाँ जाके मेरे चैनल पर देख लीजिएगा। यहाँ पर मैं मैक्रोनी बॉईल कर रही हूँ। इसमें मैंने 1 चमचा तेल डाला है और 1 चमचा ही नमक डाल दिया है और इसको बॉईल होने पर ये मैक्रोनी डाल दूँगी इसमें और फिर ये मैक्रोनी हमारी हाफ बॉईल हो जाएगी। अब मैंने कढ़ाई में यहाँ पे तेल डाला है और मैं मसाला बना रही हूँ। हमारा तेल गरम हो रहा है, कढ़ाई में तेल गरम हो जाएगा तो मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड कर दूँगी। यहाँ पे हमारी प्याज ब्राउन हो जाएगी, फिर इसके बाद मैं लहसुन डालूँगी। यहाँ मैंने चिकन ऐड नहीं किया, इसलिए मैं विदाउट चिकन बना रही हूँ रेसिपी। लहसुन डालने के बाद अब हम यहाँ पर सारे मसाले ऐड कर देंगे। मैक्रोनी मसाला ऐड कर देंगे। इसके बाद हम हाफ बॉयल जो हमारे पास मैक्रोनी रखी थी हम वो शामिल कर देंगे और फिर इसके बाद शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। मैंने यहाँ पे सिर्फ शिमला मिर्च डाली है, आप चाहें तो कुछ अपनी पसंद की और सब्ज़ी भी ऐड कर सकते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि अपनी शाम की चाय के साथ कोई ना कोई स्नैक ज़रूर तैयार कर लूँ, क्योंकि शाम का टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को भी बहुत भूख लग रही होती है, तो ये स्नैक इस टाइम बहुत मज़े के लगते हैं। आप कोशिश क्या करें कि जैसे जितने ही ये फ्राई आइटम होते हैं आप पहले से फ्रीज़ कर लें। मैं भी यही करती हूँ कि समोसे रोल पहले से ही बनाकर फ्रीज़ कर लेती हूँ और जब ज़रूरत होती है तो निकाल कर उसको फ्राई कर लेती हूँ। तो आप भी कोशिश किया करें कि बाहर की जितनी भी चीज़ें हैं आप अपने घर में तैयार किया करें और बाहर की चीज़ों से बच्चों को दूर रखें। अब बस मैंने इसमें सारे स्पाइसेस ऐड कर दिए हैं और सॉसेस भी ऐड कर दिए सारे इसमें। अब बस हमारी मैक्रोनी तैयार हो गई है। अब हम चाय बना लेते हैं जल्दी से। तो चाय के लिए मैंने यहाँ पे कहवा बनने रख दिया है और हमारा कहवा अच्छे से बॉईल हो रहा है। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। आप चाय के लिए कौन सा दूध इस्तेमाल करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी चाय में ऑल पल्स इस्तेमाल करती हूँ। इसका चाय का कलर भी अच्छा होता है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब बस हमारी चाय बनने वाली है। अब हम अपनी टेबल डेकोरेट कर लेते हैं। मैंने चिप्स यहाँ पर बेकरी के रखे हैं। इसके अलावा मैंने समोसे अपने फ्राई कर लिए हैं। ये पहले से फ्रीज से मैंने निकाल के इनको फ्राई कर लिया है और इसी तरह से मैंने रोल भी बना के रखे थे जो मैंने फ्राई कर लिए हैं। इसके साथ मैंने 2 तरह की चटनियाँ बनाई हैं। एक रायते वाली चटनी बनाई है और एक आलू बुखारे की बनाई है। अगर आपको आलू बुखारे की चटनी की रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ऐसी केक और पेस्ट्री जो होती है वो टेबल पे बहुत अच्छी लगती है, इसलिए आप भी मेक श्योर कीजिएगा कि आपके घर जब भी मेहमान आए तो अपनी टेबल पे आप इस तरह के आइटम ज़रूर रखिएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मैंने यहाँ पर एक बाउल में तरह तरह के ड्राई फ्रूट निकाल लिए हैं। तो इस तरह से अगर आप भी अपनी टेबल पर शाम की चाय के साथ ड्राई फ्रूट रखते हैं तो बच्चे इन ड्राई फ्रूट को बड़े शौक से खाते हैं। और बस ये थी मेरी संडे इवनिंग रूटीन। आप अपनी संडे इवनिंग रूटीन किस तरह स्पेंड करते हैं कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। बस मैंने सोचा कि आज मैं आपके साथ ये छोटा सा व्लॉग शेयर करूं। आपको मेरा ये व्लॉग कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं जा रही हूँ अपनी चाय एंजॉय करने। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। अब मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।